नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंत भट्ट स्वामी द्वारा लिखा गया है दूसरी तीसरी शताब्दी में, और इसमें 150 श्लोक हैं। संस्कृत भाषा में लिखा गया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संलेखना, समाधि, श्रावक की 11 प्रतिमाएँ, इस सब का इसमें वर्णन है। तीसरा अधिकार चल रहा था चारित्र अधिकार, और श्लोक नंबर चल रहा था 88 श्लोक में बताया जा रहा था जो भी हम दिन भर में वस्तुओं का उपयोग करते हैं उसकी भी एक मर्यादा बनाएं, नियम लें कि हम आज इतनी ही वस्तु रखेंगे, इतनी वस्तु उपयोग करेंगे, उससे हमारी आसक्ति कम होती है। तो उसका नाम दिया था भोगो भोग की परिमाण व्रत। जो वस्तुएं एक बार उपयोग में आती हैं उन्हें भोग कहते हैं, जैसे भोजन आदि, तेल आदि, और उपभोग जो बार बार उपयोग में आती हैं, जैसे अपने वस्त्र हैं, आभूषण हैं आदि, ये बार बार उपयोग में करते हैं, उपभोग में आते हैं। कल भोजन, वाहन, शयन, स्नान, इतनी बातें हो गई थी। एक बार इस श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं पुनः एक बार। भोजन, वाहन, शयन, स्नान, पवित्रांग राग कुसुमेषु, तांबूल वसन भूषण, मनमथ संगीत गीतेषु। श्रावक के लिए कहा गया है कि आप भोजन का भी नियम बनाएं। जैसे आपने भोजन का समय लिया था, हम 2 बार 3 बार खाएंगे, तो उसमें भी और जितना भी रोज़ 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, जितना भी और उसमें कम कर सकते हैं और भी रसों का त्याग कर सकते हैं, तो उतनी आप आसक्ति हटा सकते हैं और विरक्ति बढ़ा सकते हैं। ऐसे वाहन का भी कि भैया आज वाहन में 1 बार ही उपयोग वाहन करूँगा या 2 बार करूँगा या 1 हफ्ते नहीं करूँगा, 10 लक्षण पर वाहन का उपयोग नहीं करूँगा, ऐसे कुछ भी आप नियम ले सकते हैं। शयन मतलब सोना, बिस्तर, कि मैं बिस्तर जो है, बिस्तर को मैं 1 ही बार उपयोग करूँगा या 2 बार करूँगा, 2 बार ही बिस्तर में लेटूँगा या बैठूँगा, बार बार बिस्तर में नहीं बैठूँगा, तो उसका भी आप त्याग कर सकते हैं। सोने का भी कि मैं दिन में नहीं सोऊंगा, ठीक है, रात को ही सोऊंगा, इतना ही सोऊंगा, तो उसका भी आप नियम ले सकते हैं। उतने समय आप और अच्छा धर्म ध्यान आदि भी कर सकते हैं। स्नान में भी लोग बार बार स्नान करते रहते हैं। कभी कोई सुबह भी नहा रहा, दोपहर को नहा रहा, शाम को भी नहा रहा, जब देखो बाल्टी भर पानी भर के नुकसान हो रहा है, तो उसका भी नियम ले सकते हैं कि मैं 24 घंटे में 1 बार ही जो है स्नान करूँगा। स्नान में भी बना सकते हैं कि 1 बाल्टी, आधी बाल्टी, कम से कम और कम, ऐसे जितनी अपनी आसक्ति कम कर सकते हो। आज चलेगा पवित्र अंग राग कुसुमेषु। जो भी आपके पवित्र अंग हैं उनको और भी सजाने के लिए लोग सुगंधित पुष्प आदि धारण करते हैं, पुष्पों को धारण करते हैं, आभूषणों को धारण करते हैं। तो उनका भी आप नियम ले सकते हैं कि जो अंगों को सुसज्जित करने के लिए जो श्रृंगार आदि की जो वस्तुएं हैं उनका मैं 1 दिन का त्याग करता हूँ या 1 घंटे का त्याग करता हूँ, या 10 लक्षण पर्व में मैं श्रृंगार नहीं करूँगा, इसका मैं त्याग करता हूँ। पुष्पों का उपयोग करा जाता है श्रृंगार में, पुष्प आदि, गजरा आदि क्या क्या बनाते हैं, हार है, ये सब बनाते हैं, तो सब श्रृंगार में आता है। तो उस श्रृंगार में मैं अपनी विरक्ति लाने के लिए, आज मेरा अष्टमी का उपास है या 14 का उपास है या एकासन है, तो आज चलो मैं श्रृंगार नहीं करूँगा, ठीक है ना, तो उससे मेरे को वैराग उत्पन्न होगा, उतने परिणाम मेरे निर्मल होंगे। क्योंकि हम जब श्रृंगार करते हैं तो हम रागी होते हैं। श्रृंगार होगा तो हमें अपने शरीर से मोह होगा, अपने चेहरे से मोह होगा, अपने वस्त्रों से मोह होगा, लगाव होगा, अटैच होंगे, ठीक है ना। तो जितना जितना हम बाह्य पदार्थों से अटैच होंगे उतने ही हम अंतरंग से हटते जाएंगे, अपने स्वरूप से हटते जाएंगे, विभाव में जाते जाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप ये नहीं कह रहे हैं भोग सामग्री का नियम बनाने में, परिमाण बनाने में क्या परमानेंट छोड़ दो,
वो ये कह रहे हैं आप 1 दिन का, 1 घंटे का, 1 पक्ष का, 15 दिन का, महीने का, चतुर्मास का, 10 लक्षण पर्व का, 16 कर्ण का, कोई ऐसी चीज़ आ गई और आपको लगता है कि हाँ मैं छोड़ देना चाहिए तो छोड़ देना चाहिए। जैसे मान लो आज आपने श्रृंगार नहीं किया, आप कोई श्रृंगार नहीं किया, लेकिन आपने नियम भी तो नहीं लिया, तो आपकी आसक्ति खत्म नहीं हुई। और यदि आप नियम ही ले लेते कि आज मैं श्रृंगार नहीं करूँगा, तो उतनी आपकी विरक्ति होती, उतना आपका वैराग होता, उतना शरीर के प्रति और वस्त्रों के प्रति और आभूषणों के प्रति राग कम हो गया होता। और जब ये विशुद्धि अंश जागृत होते हैं, नियम लेते ही विशुद्धि बढ़ती है। जैसे मैंने नियम ले लिया कि मैं आज जो है दिन भर श्रृंगार नहीं करूँगा अथवा 1 घंटे श्रृंगार नहीं करूँगा, ठीक, कोई पुष्प का उपयोग, कोई माला, आभूषण, सोने, चांदी, रत्न, ये सब पहनने का 1 घंटे का मेरा त्याग। अब मैंने 1 घंटे का त्याग कर दिया तो मैंने ज्ञानपूर्वक त्याग किया, तो उससे मेरे परिणामों में निर्मलता आई, विशुद्धि आई। वैसे आप पहन नहीं रहे थे, वो रखे हुए थे, लेकिन आपका त्याग नहीं था, त्याग नहीं था, इसलिए विशुद्धि जागृत नहीं हुई। और जैसे ही आपने त्याग किया तो आपकी विशुद्धि जाग गई, आपको विरक्ति से लगने लगी। आधो 1 घंटा त्याग है मेरा, 1 घंटा, उसकी चर्चा भी हुई, मत करो चर्चा, मुझे नहीं करना भाई, देख तो लो, मुझे देखना ही नहीं है, मुझे फ़ोन आ गया, अरे देखना जरा, मैंने भेजा है, ये हार भेजा है, ये कपड़ा भेजा है, अरे मुझे देखना नहीं, मेरा 1 घंटे का क्या है त्याग है। तो क्या हो गया, उन सब से आप बच गए। जो परिणाम संसार संबंधी होने थे, उसको संग्रह करने के भाव होने थे, वो सब परिणामों से हमारा क्या हो गया, बचाव हो गया। तो आचार्य कहते हैं अपनी सुविधा के अनुसार नियम जो होता है वो परमानेंट के लिए नहीं होता है, नियम होता है काल पर्यंत के लिए होता है, एक समय सीमा मर्यादा के अंदर होता है। आप अपनी क्षमता के अनुसार, शक्ति के अनुसार उसे ले सकते हैं कि भैया मैं तो 1 घंटे का ही कर रहा हूँ अभी, या जब तक मैं घर में हूँ तब तक मैं श्रृंगार नहीं करूँगा, घर से बाहर जाऊँगा तब मैं श्रृंगार करूँगा, नए नए कपड़े पहनूँगा, लेकिन उसके पहले मेरा त्याग है। तो ये त्याग भी आपका जो है परिग्रह का त्याग है, ये भी त्याग जो है उपभोग वस्तुओं का त्याग है। यदि ऐसे समय में तुम्हारा मरण भी होता है तो अच्छा मरण होगा, त्याग के भाव से मरण होगा। कभी भी आजकल कुछ हो जाता है, बैठे बैठे किसी का बीपी लो हो जाता है, किसी का शुगर लो हो जाता है और आदमी एक चुटकी में चला जाता है। तो ये प्रभाव कितना है कि हम उस समय परिग्रह लाद के तो नहीं गए, परिग्रह के भाव से, यद्यपि आपकी अलमारियां भरी हुई हैं परिग्रह से, आपका जीवन पर्यंत के लिए त्याग नहीं हुआ था, लेकिन उसमें आपने कुछ सीमा बांध करके त्याग कर दिया। 10 लक्षण परम में जो है मैं जो है कोई हिंसक वाले जो हैं उपकरण जो हैं या वस्तु है नहीं पहनूंगा। वैसे तो पहनते ही नहीं है, वैसे तो इसका उपयोग करते ही नहीं है। जो नेचुरल वाले हैं उनका भी त्याग करने के लिए बात कह रहे हैं, जैसे पुष्प आदि है नेचुरल हैं, गजरे नेचुरल हैं, उनका भी कह रहे हैं कि कुछ समय के लिए। तो पवित्र अंगों को जो सुशोभित करने वाले जितने भी साज सज्जा हैं, जितने भी आभूषण हैं, कृत्रिम हैं अकृत्रिम हैं, जैसे भी हैं, उन सब के लिए आप कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए, जितना आपसे बनता हो, 1 घंटा, 1 दिन, 1 सप्ताह, 1 पक्ष, 1 महीना, 4 महीना, 1 वर्ष, जितना कर सको उसमें आपको दृढ़ होना चाहिए। अच्छा, उससे कितने सारे विकल्प ही खत्म हो गए, अब पहनने ही नहीं है, पड़े रहने दो। तो क्या हुआ, बार बार दिमाग भी नहीं जाता अलमारी की ओर खोलने का। क्यों, ये छोड़ ही दिया, त्याग कर दिया मैंने, तो आज दिन भर पहनने ही नहीं है, ठीक है ना, तो बात नहीं जाएगी। और यदि विकल्प रहा तो यदि आपने त्याग नहीं किया तो आपको कुछ काम नहीं है तो बैठे बैठे सजने का काम चालू हो जाता है। ये पहन के देखते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं, ये तो उसमें डालते हैं, व्हाट्सएप में डालते हैं, फेसबुक में डालते हैं, अपने आप को सजाते सजाते उसी का आनंद ले रहे हैं। मतलब शरीर के सुंदरता का आनंद ले रहे हैं, श्रृंगार का आनंद ले रहे हैं, कुछ काम धंधा नहीं है, इसी काम में लगे हुए हैं। तो बोले इससे भी पाप बनता है, राग का पाप बनता है, कितना सारा रागांश इकट्ठा होता है, ठीक है ना, कर्मों का आश्रय होता है, बंद होता है। तो इन सबसे बचने के लिए
ये जो शिक्षाएं हैं ये आपको महाव्रतों की ओर ले जाता है। ये शिक्षा जो है आपको मुनि धर्म की ओर ले जाता है। छोटे छोटे से जो नियम बताए जा रहे हैं, इन नियमों का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। जैसे मैंने कल बताया था, आपने भोजन कर लिया, अब आपको शाम को 4 बजे भोजन करना है, तो आप त्याग कर दो ना कि शाम 4 बजे तक मेरा भोजन का त्याग, एक का अवसर कर लिया और नियम ले लिया और त्याग हो गया। तो 4 बजे तक कोई विकल्प नहीं। अब बीच में कोई नाश्ता भी ला रहा है, ये भी ला रहा है, कोई बाहर के लोग भी आ गए, पार्टी सार्टी लेके आ गए, सामान लेके, भैया मेरा तो त्याग आ गया, बस विकल्प खत्म। अब है ही नहीं, मन में कोई दुविधा है ही नहीं, तो टेंशन फ्री है, शांत हैं। नहीं तो वो हमेशा लिया ये खा लो वो खा लो, इससे बीमारी भी है। बार बार पेट को काम दोगे, उसका इतना ज़्यादा काम नहीं है, एक बार दो तो 24 घंटा काम करता रहेगा वो। लेकिन तुमने अभी किया, फिर बोलेगा मुझे, अब एक नौकर व्यक्ति है, अब बैठ पाया नहीं तो ये वाला करके लाओ, ये काम करके लाओ, अब ये काम करके, बोले तो थोड़ा बैठने भी दो, शांति तो दो। तो पेट का भी जो अपना काम है, जो भी अपने अंदर मशीन है, तो वो भी तो थकेंगी, उनको भी विश्रांति चाहिए, उसको थोड़ा शांति चाहिए। आप बार बार पानी पियो, बार बार भोजन करो, तो ये क्या होंगे, सारा का सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। खराब होगा तो बीमार होगे, बीमार होगे तो अब दवाइयाँ चाहिए, डॉक्टर चाहिए, परेशान कौन होगा, तुम ही होगा। तो ये व्रत नियम जो हैं आपको स्वस्थ रखने के लिए भी हैं और आत्मा को भी स्वस्थ रखने के लिए हैं, विचारों को स्वस्थ रखने के लिए भी हैं, मन को भी अच्छा करने के लिए हैं। मोक्ष मार्ग भी सदता है, साधना का मार्ग भी सदता है। परंपरा से मुक्ति के द्वार खुलते हैं, मोक्ष के द्वार खुलते हैं, यदि हम इस प्रकार से नियम के बंध में चलते हैं। तो पवित्र अंग राग कुसुमेषु, अपने पवित्र अंगों में जो भी पवित्र अंग होते हैं, नाभि के ऊपर सारे पवित्र अंग हैं, उन सारे पवित्र अंगों को राग कुसुमेषु, जो भी सुगंधित राग पुष्प फूल आदि इनको धारण करना, आभूषण आदि को धारण करना, उसका क्या करना, कुछ समय सीमा बना करके उनका त्याग करना चाहिए। फिर दिया है तांबुल। तांबुल, तांबुल किसे कहते हैं, पान। तांबुल किसे कहते हैं, पान। पान के साथ साथ, पान क्यों बोल दिया, अब एक पान बोल दिया तो उसमें सुपारी भी लगा लो, लौंग भी लगा लो, इलायची भी लगा लो। सुपारी बोलते तो तांबुल नहीं आता है। तांबुल का त्याग कराया, इसका मतलब सुपारी भी गई, इलायची भी गई, उसमें कितने सारे आइटम डलते हैं, कौन कौन खाता है, बहुत सारे आइटम डलते हैं। तो तांबुल गया तो सब गया। तो वो कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति दिन में 2 बार तांबुल लेता हो तो भैया हम 1 बार ही लेंगे। मुख शुद्धि के लिए, मुख को सुगंधित करने के लिए लोग इस प्रकार की चीज़ों को भी लेते रहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वो जो बार बार भोजन करता है वो उनको लेना पड़ता है क्योंकि स्मेल आती है, ठीक है ना। लेकिन जो एक बार भोजन शुद्ध भोजन करता है उनको आवश्यकता नहीं होती है, साधु संतों को ज़रूरत ही नहीं होती है। और जो गंध संध खाते हैं उनके लिए आवश्यकता पड़ती है, जो प्याज खा रहे हों, लहसुन खा रहे हों, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें से खाते हैं, तो उनके तो शरीर से पसीना भी बदबूदार आता है। आप बैठ नहीं सकते, जो प्याज लहसुन खाने वाले लोग होंगे उनके पसीने में आप कमरे में बैठ नहीं सकते, इतनी ज़्यादा बदबू आएगी, वो उसकी है, उसकी स्मेल है। और जो खाएगा तो मुख से भी बदबू आएगी। तो फिर लोग तरह तरह के सेंट, पाउडर, इत्र, सेंट ये सब लगाते रहते हैं, उन्हीं लोगों के लिए जो गंदा खाते हैं, मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो तांबुल भी लेंगे, सुपारी भी लेंगे, लौंग इलायची लेंगे, वो अपने आप को फ्रेशनेस करने के लिए, ठीक है ना। तो ये तो उनकी बात ही नहीं चल रही है। यहाँ तो ये कह रहे हैं कोई त्यागी व्रती है वो भी यदि ये लेता हो, महाराज जी त्यागी तांबुल ले सकता है, पान ले सकता है, लिखा है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ले सकते हैं, हरी है, कोई अलग चीज़ थोड़ी है, हरी है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं इसमें 36 हरी होती है, मुझे तो आज तक पढ़ने में कहीं मिला नहीं, कहीं भी आज तक पढ़ने में नहीं मिला कि एक तांबुल खाने से इतना दोष होगा, इतनी हरी होती है, कहीं नहीं। तांबुल खाने लिखा है, एक हरी है, पर तांबुल खाने के लिए जब तक उसमें रेशे ना आए, क्या ना हो, रेशे आना जरूरी है।
यदि शुरू का छोटा सा पत्ता होगा तो उसमें रेशे नहीं होंगे तो वो साधारण वनस्पति कहलाएगी, प्रत्येक नहीं कहलाएगी। लेकिन इसमें रेशे पड़ गए, जालीदार रेशे पड़ गए, तो फिर वो प्रत्येक वनस्पति में आ जाता है और ग्रहण करने के लिए है, क्योंकि यहाँ तो शास्त्रों में बता रहे हैं। और किसको त्याग करा रहे हैं? व्रती की बात चल रही है, और व्रती को कह रहे भाई तू तांबुल खाने का भी नियम जो तेरा है उसमें तू वो नियम ले सकता है कि मैं एक ही बार लूँगा या आज नहीं लूँगा, ठीक है, 2 बार लेता हूँ, 1 बार लूँगा। इस प्रकार से लौंग, इलायची, सुपारी जो कुछ भी है उन सब का भी मैं मर्यादा बना सकता हूँ। ये स्वाद संबंधी हो गए। वसन, वसन मतलब होता है वस्त्र। वस्त्रों का भी आप जो है घंटे, 2 घंटे, दिन आदि किसी का भी समय बना सकते हैं कि आज मैं 2 वस्त्र में ही रहूँगा, मतलब 2 बार ही चेंज करूँगा, 2 बार से ज़्यादा वस्त्र को चेंज नहीं करूँगा। देखो पानी भी बचेगा, साबुन भी बचेगी, पैसे भी बचेगा, समय भी बचेगा। और वस्त्र गंदे होंगे तो फिर दूसरे वस्त्र भी लेके आओगे तो दूसरे वस्त्र भी तुम्हारे निमित्त से कंपनी में बनेंगे, कितनी हिंसा होगी, बहुत से कुछ है। तो आप मर्यादा में आ गए। तो आपने जीवन पर्यंत के लिए आपने तो बना लिया, वो अलग है कि मैं 100 वस्त्र रखूँगा जीवन पर्यंत के लिए, वो अलग हो गया। लेकिन डेली वेस के या 1 हफ्ते का जो 10 लक्षण परवाया भी मैं रोज़ 2 वस्त्र धारण करूँगा, ज़्यादा नहीं। ये भी एक नियम है, ये भी आपकी विरक्ति है, ये भी आपने उपभोग का परिमाण बनाया है। उससे भी आपके बहुत सारे जो विचार हैं उन विचारों से शांति मिलेगी, ठीक है ना। तो वसन, वस्त्रों का भी जो है आप परिमाण बना सकते हैं डेली वेस में, प्रतिदिन में, प्रति घंटे में, प्रति समय में, जितना भी आप बना सकते हो तो बना लीजिए। तो आपको जो अलमारी में रखी है उसके प्रति मोह थोड़ा कम हो जाएगा, उतनी आसक्ति कम होगी। यद्यपि वो त्याग नहीं है आपका, वो आपकी मर्यादा है, पर आप मर्यादा के अंदर भी मर्यादा, मर्यादा के अंदर भी और मर्यादा, उसके अंदर भी और मर्यादा, जितना कर सको। आप तो एक जोड़ी जो पहने वही रखेंगे, चलो ठीक, 1 जोड़ी हो गया। अब हैंकी रखी है भैया, 1 घंटा हैंकी का त्याग तो उस हैंकी का भी त्याग हो जाएगा। 1 घंटा हमें हैंकी भी नहीं छूना, लो तो तुमने हैंकी का भी त्याग कर दिया, बताओ 1 घंटे, तो वो भी गया। तो ये सब क्या है? आगे की तैयारियां हैं, ये अपरिग्रह जीवन की होने की तैयारियां हैं, महाव्रती होने की तैयारियां हैं जो हमें करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर जो है समय हुआ और शेष विषय जो है कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिनडेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत मंगल आशीर्वाद।